बिना पैसे खर्च किए और वो भी बहुत ही कम समय में कामाख्या शक्तिपीठ कैसे दर्शन कर सकते हैं। उसी के साथ ही है और एक दश महाविद्या जिनका नाम है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी मंदिर का बहुत ही सुंदर नज़ारा और कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास जो पूजा सामग्रियों के दुकान है वहाँ पे मिलता है बहुत ही अद्भुत सामग्री जो देख के आप लोग एकदम दंग रह जाएंगे। और साथ ही में माँ कामाख्या शक्तिपीठ में हर रोज़ कहाँ पे ऐसे ही बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बिना पैसे के दर्शनार्थियों को खिलाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए प्रियंकाज हेल्दी लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। और मैं हूँ प्रियंका, मेरा घर कामाख्या शक्तिपीठ से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो चलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात यह है दोस्तों, अगर कामाख्या शक्तिपीठ जल्दी दर्शन करना है तो हमें सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना है। हमारा घर तो कामाख्या शक्तिपीठ से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर ही है, फिर भी हम लोग एकदम सुबह 3 बजे ही निकल पड़े थे कामाख्या शक्तिपीठ तक, क्योंकि लाइन करीब कभी तो 2 बजे से ही लगता है। और आधा घंटा पानी हम लोग कामाख्या शक्तिपीठ पहुंच गए। और जब तक हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे इतने समय में तो बहुत सारे दर्शनार्थी ऑलरेडी लाइन पे थे ही। तो हम लोग ऐसे ही कामाख्या शक्तिपीठ के पीछे के रास्ते से गए थे, क्योंकि कामाख्या शक्तिपीठ का जो मेन द्वार है वो इतने सुबह नहीं खुलता है, तो पीछे से जाना पड़ता है। और देखिए इतनी सुबह कितने सारे लोग हैं। करीब 7:30 बजे हम लोग वहाँ पे लाइन पे खड़े हो चुके थे। उस दिन मेरे साथ मेरी बहन और बहनोई भी गई थे कामाख्या शक्तिपीठ। और कामाख्या शक्तिपीठ में ऐसे लाइन में खड़े होने के बाद एक पास मिलता है। ये पास लेना बहुत ज़रूरी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम लोग जनरल लाइन से गए थे, वीआईपी लाइन से नहीं गए थे। ऐसे एक पास मिलता है। ये पास मतलब सबूत है कि हाँ हम लाइन में खड़े हुए थे। अगर बाथरूम वगैरह जाना हो या फिर बाहर जाना हो चाय वगैरह पीने के लिए तो ये एक सबूत जैसा है। और देखिए थोड़ी देर बाद ऐसे सुबह हो गई थी, मतलब एकदम सूरज उग चुका था मतलब। और थोड़ी देर बाद हम लोग लाइन में से निकल के ऐसे ही माँ के लिए कुछ सामग्रियाँ, जैसे माँ के लिए लाल चुन्नी, सिंदूर, नारियल, धूप, अगरबत्ती, फूल, ये सब वगैरह खरीद के लाए थे। पहले हम लोगों ने लाइन में खड़े हुए पास लिया, उसके बाद बीच में से ऐसे निकल के गए और ये सारा सामग्री खरीद के लाए। मतलब लाइन मेन है, पहले लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। और माँ को क्या समर्पित करना है ये हमारे खुद के ऊपर है, या कुछ नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकती। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर तो वीडियो करना अलाउ नहीं है। हम लोगों ने अच्छी तरह से पूजा वगैरह किया। और इस सारी प्रक्रिया में हम लोगों ने कोई भी पंडित जी को मतलब दक्षिणा वगैरह नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने खुद से पूजा किया था। ऐसा नहीं है कि कामाख्या शक्तिपीठ में जाके हम लोगों को पांडा पकड़ना ही पकड़ना है, ये खुद के ऊपर है, नहीं भी कर सकते हैं। अभी ये जो माँ को हम लोगों ने जो सारा सामग्री दिया ये भी हमारे खुद के ऊपर ही है। देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते। और वो पूरा सामग्री खरीदने में मेरा खाली 150 रुपये ही खर्च हुआ था। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे माँ भुवनेश्वरी दश महाविद्या के और एक देवी उनके पास। उनका मंदिर कामाख्या शक्तिपीठ से सिर्फ 20 मिनट्स के दूरी पर ही है। और यह मंदिर पहाड़ के एकदम टॉप में है, नीलाचल पहाड़ के एकदम टॉप में है। यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो व्हीकल मिलता है भाड़े में। और कामाख्या शक्तिपीठ और माँ भुवनेश्वरी मंदिर के बीच में माँ बगला देवी का भी मंदिर पड़ता है। तो उस दिन हम लोग माँ बगला देवी मंदिर में नहीं गए थे, खाली भुवनेश्वरी माँ के मंदिर में ही गए थे। और ये है मेरी बहन। और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय। माँ भुवनेश्वरी को चतुर्थतम दश महाविद्या कहा जाता है। और गुवाहाटी में ये कामाख्या शक्तिपीठ ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे दश महाविद्या मंदिर एक साथ ही है, मतलब थोड़ी दूरी पर ही है। मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ है ये दश महाविद्या मंदिर। मतलब हम लोग चाहे तो एक दिन में ही ये पूरे दश महाविद्या मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और माँ भुवनेश्वरी को भुवन का देवी कहा जाता है। सौंदर्य, संपद, ऐश्वर्य, विभूति सबका देवी कहा जाता है माँ भुवनेश्वरी को। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं भुवनेश्वरी माँ के मंदिर में। वीडियो तो करना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों का अंदर का दृश्य कैसा है थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ।
अंदर जाके ही एक सूर्य देवता का स्थान है, वहाँ पे एक पत्थर जैसा है कुछ, वहाँ पे सूर्य देवता है। और इसलिए जब भी सनसेट होता है माँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर बंद हो जाता है। इसलिए समर में मंदिर बंद होने का टाइम अलग है और विंटर में टाइम अलग है, मतलब मंदिर बंद होने का मतलब जब भी सनसेट हो जाएगा इसलिए मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर के भीतर है सूर्य देवता। और उसके थोड़ा दूर जाके ही भीतर जाके ही माँ भुवनेश्वरी माँ का एक पीठ है, कोई मूर्ति नहीं है। और उस पीठ में भी हमेशा पानी गिरते रहता है, मतलब एक झरना जैसा है और उस पानी को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। और माँ भुवनेश्वरी मंदिर के पास से ही देखिए गुवाहाटी का कितना सुंदर नज़ारा दिखने को मिलता है। वो है ब्रह्मपुत्र नदी और यह है पूरा गुवाहाटी। और समर में जाके यहाँ पे अगर हम लोग बैठेंगे इवनिंग, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हवा चलता रहता है, मतलब बहुत अच्छा जगह है। मंदिर तो है ही और बहुत ही शांत जगह है, एकदम नेचुरल प्लेस जैसा है। हम लोग अक्सर जाते हैं और वहाँ बैठते हैं शाम को। और ये है माँ भुवनेश्वरी मंदिर। यहाँ पे अगर ध्यान वगैरह भी करना चाहे तो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मंदिर के पास ही ऐसे बहुत ही दुकान है वहाँ पे जो ये धर्म ग्रंथ मिलता है। और यह है शिव पुराण, असम इसमें लिखा हुआ है। और माँ भुवनेश्वरी मंदिर में हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर निकल पड़े फिर से माँ कामाख्या मंदिर की तरफ। और पास ही में एक दुकान है, वहाँ पे बहुत सारे पूजा सामग्री मिलता है। और ये देखिए कितना छोटा नारियल है, ये नारियल तंत्र विद्या में यूज़ होता है, ऐसे बोला है शॉपकीपर ने। और ये है बहुत सारा रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी। और इसके साथ एक कार्ड भी मिलता है। ये कार्ड मतलब ये प्रूफ करता है कि ये रुद्राक्ष ओरिजिन है। मैं जब भी कामाख्या शक्तिपीठ जाती हूँ इन दुकानों में जाके देखती हूँ क्या क्या मिलता है। और ये भी है स्वीट फ्लैग। स्वीट फ्लैग भी तंत्र में यूज़ होता है। वैसे तो स्वीट फ्लैग एक मसाला है, लेकिन तंत्र में भी यूज़ होता है। तो उस दुकान में जाके बहुत अच्छा लगा। ये देखिए माँ काली का एक बहुत ही सुंदर मूर्ति, बहुत सारा सामग्री है, अच्छा लगता है देख के। और तब तक 11:30 हो चुका था, अन्न देने का टाइम हो गया था और हम लोग को भूख भी लगा था, इतने रात को ही हम लोग निकल गए थे। तो ये है अन्न सेवा घर। यह अन्न सेवा घर कामाख्या शक्तिपीठ के कैंपस के बाहर है, मतलब जब हम कामाख्या शक्तिपीठ तक जाते हैं सीढ़ी के पास ही है ये। और छिन्नमस्ता माँ का एक मंदिर है ना, दश महाविद्या है, वो भी छिन्नमस्ता माँ, वहाँ पे ही है ये अन्न घर। ये मेरी बहन से पहले जाके वो वहाँ पे बैठ चुकी थी, मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो प्रस्तुत कर रही थी। तो यहाँ पे अन्न घर दूसरी तरफ है, यहाँ पे पहले वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे एक टोकन देते हैं, ये टोकन देते हैं। इस टोकन के द्वारा हम लोग जूता चप्पल बाहर रख सकते हैं। और ये एक टिकट मिलता है, ये फ्री का है, कोई पैसा वगैरह देना नहीं पड़ता है। और ये अन्न सेवा दोपहर 12 बजे से करीब दोपहर 3 बजे तक चलता है मतलब। तो अभी आगे हैं हम लोग माँ छिन्नमस्ता मंदिर जहाँ पे है उस कैंपस तक। ये देखिए अन्ना देने के लिए सब एकदम थाल वगैरह रेडी है और बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और ये थाल भी बहुत भारी है, एक हाथ से थाल लेके दूसरे हाथ से वीडियो करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरे पीछे ये है एक कलकत्ता से आए हुए बंगाली लोग छिलो कलकत्ता। ये मतलब एक बहुत ही सुविधा जैसा है कि सुबह जाओ माँ का दर्शन करो और दोपहर को माँ के वहाँ जो भोग मिलता है वहाँ पे मतलब फ्री में खाओ, और दर्शन करना है तो मंदिर दर्शन करो। और इस भोग में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डलता है। और एक बात दोस्तों, ये भोग लेकिन माँ कामाख्या को नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ भक्तगणों के लिए ही है। माँ के लिए जो भोग प्रस्तुत होता है वो माँ का जो मंदिर है वहाँ पे ही माँ अन्नपूर्णा देवी का एक मंदिर है, वहाँ पे अलग से बनता है। और कामाख्या माँ के भोग में मांस और बकरे का मीट दिया जाता है, लहसुन प्याज के बिना ही। और ये जो भोग अभी हम लोग खा रहे हैं, खिचड़ी, पायसम, सिक पीस, आलू का कुछ सब्जी, इमली का चटनी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये भोग मतलब जिसको मिलता है वो लोग हमेशा याद रखते हैं। और पापड़ भी था एक। तो हम लोग खा पी के अच्छे से थाल वगैरह जो है एक प्लेस है वहाँ पे रख देते हैं। थाल खुद से धोने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे है लोग हैं वो लोग धो देते हैं। और इस अन्न सेवा का लाभ बहुत ही लोगों को होता है। जो लोग मतलब गरीब है, थोड़ा खाने पीने में प्रॉब्लम है, वो लोग भी
अच्छे से वहाँ पे खा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कामाख्या शक्तिपीठ के तरफ से। हम लोगों ने उस दिन ऐसे ही अच्छे से दिन पूरा बिताया। थोड़ा थोड़ा भी थकान भी होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि हम तो रात को इतने मतलब जल्दी उठ गए थे ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास जो ये श्रृंगार सामग्री मिलता है वहाँ से कुछ खरीदेंगे। मेरे हाथ में जो ये लाल छुरी है हम लोगों ने यहाँ से ही खरीदा था। मतलब क्या है, जब भी कामाख्या शक्तिपीठ आते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ के मंदिर के पास से ही ये छुरी सिंदूर ऐसा सामग्री हम लोग लेके जाएं। तो हम लोगों ने यहाँ से ही थोड़ा शॉपिंग किया, फिर दिन अच्छे से बिताया माँ के साथ, बहुत ही अच्छा लगा। फिर घर लौट के आए। हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, दिन भर के लिए माँ कामाख्या मंदिर चले जाते हैं, दिन भर माँ के साथ ही बिताते हैं, फिर घर लौट के आते हैं। बहुत ही शांति मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा करके। तो ये वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या।